जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो। तो सज्जनों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा कि अचरज देखा बारी साधो, अचरज देखा बारी रे, गगन बीच एक अमृत का कुआं, बरा रहे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर जारी रे, अमृत बीच एक कुआं देखा, बरा रहे सदा सुखकारी रे, बिना भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख मस्त होत, बहरा सुन सुन बात बतावे सारी रे। तो इस दोहे को जब मैंने समझा तो मैं हैरान रहा कि इसका अर्थ क्या हुआ। एक आश्चर्य देखा कि गगन के बीच एक कुआं जो उल्टा लटक रहा, कुआं उल्टा लटक रहा और वो भरा हुआ, और पंगु पुरुष जिसके हाथ पैर नहीं होते उसे पंगु कहते हैं, पंगु पुरुष बिना सीढ़ी के वहाँ चढ़ रहा है और उसको पी रहा है, और बिना भूमि के एक महल बना है जिसके अंदर एक जोत जल रही है, और अंधा उस जोत को देखकर सारी कुछ बता रहा है, सब कुछ देख रहा है, और बहरा सब कुछ सुनकर बता रहा है। तो उसका अर्थ जो बताया है, जब मैंने इसको समझा तो मेरे को कुछ ऐसा अनुभव हुआ, वो मैं अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो बिना भूमि के एक महल बना है, जो हमारा शरीर है एक बिना भूमि का, क्योंकि जब भी हम कोई मकान जब महल बनाते हैं उसके हम पहले नींव ज़मीन में रखते हैं, उसके ऊपर ही हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और ये हमारा जो महल भूमि स्ट्रक्चर जो है ये चलता फिरता है बिना भूमि के, क्योंकि इसकी जो कोई नींव है वो नहीं गड़ी है। तो इसके अंदर एक जोत जल रही है, इसके अंदर ही एक अमृत का कुआं है, इसके अंदर ही कुछ ऐसी अनहद ऐसी धुनें चल रही हैं, और गगन के बीच एक अमृत का कुआं। जब आप अपने मुख को खोलोगे तो एक जहाँ पर एक लटकता रहता है, तो वो एक ऐसा कुआं है, उसके अंदर अमृत होता है। हमारे कंठ के अंदर जिस तरह भगवान शिव ने विष का पान किया और कंठ में ही रख लिया, क्योंकि कंठ में अमृत का वास है, और उस अमृत से उस विष को ख़त्म कर दिया, इसीलिए भगवान नीलकंठ कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने कंठ में ही जहर रखा, और हमारे कंठ में वो एक छोटा सा लटक रहा होता है। तो हमारा जो पूरा शरीर है, हमारे नाखून, हमारे बाल, एक एक अंग का हमारा अलग अलग महत्व है, पर क्या कभी किसी ने आपको बताया कि उसका क्या अर्थ है, उसका क्या रीज़न है जो हमारे जीभ के ऊपर लटक रहा होता है। और पंगु पुरुष, क्योंकि जीभ के सहारे आप उसे जब टच करेंगे तो उसमें से आपको कुछ रसायन टपकेगा, और वो मीठा रसायन आपको अमृत समान लगेगा। अगर वो पी सकते हो तो आपको कभी भी विष का असर नहीं होगा। और जब आप अंतर्मुख होकर अपने ध्यान में बैठोगे, आपके अंदर प्रकाश जगमग जगमग होगा, तो आप आंखें बंद करके, कान बंद करके उस प्रकाश को देख सकते हो, कान बंद करके उस अनहद को सुन सकते हो। तो और ये सब इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है, क्योंकि भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा भागवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई एक ऐसी अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं, एक ऐसी शक्ति है जिसे जानना मुश्किल ही नहीं महामुश्किल है। आप किसी छोटे से बच्चे को पूछो कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताओ, वो आपको बताएगा कि भगवान कृष्ण का जन्म कालकोठरी में हुआ, जेल में हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने माखन खाया, गोपियों संग लीला की, होली खेली, कंस को मारा, पूरी कहानी मनोरंजन के तौर पे बताएंगे। पर आप किसी ज्ञानी को पूछो कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, उसका जो ज्ञान को रहस्य बताओ, वो आपको बताने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि भागवत गीता वो रहस्य है, वो ऐसी परम कुंजी है जो आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है, और उसमें सब कुछ विस्तार से बताया हुआ है।
अगर भागवत गीता को पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो आप परमात्मा को समझ जाएंगे, सनातन धर्म की शक्ति को जान जाएंगे। जिस तरह लोग आजकल सनातन धर्म के ऊपर बड़ी टिप्पणियां करते हैं, सनातन धर्म में बहुत सीम शक्ति है, अगर चमत्कार देखने हो ज्वाला माता चले जाओ, बड़े सारे ऐसे दैविक देव स्थान हैं जहाँ पर आपको परमात्मा के प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि आपके साथ कोई ऐसा है, कोई ऐसी शक्ति आपके सम्मुख है। क्योंकि सनातन धर्म वो धर्म है, वो महान शक्ति है जिसमें भगवान खुद वास करते हैं। क्योंकि जो सनातन है वो परमात्मा का ही रूप है। सनातन धर्म वो परम सत्य है जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है। सब कुछ सनातन से ही बना हुआ है और समय आने पर ये सनातन जो है उसका प्रकाश एक दिन पूरे विश्व में होगा। हर कोई सनातन को जानने का इच्छुक होगा, क्योंकि सनातन धर्म को जाने बिना किसी का भी भला नहीं हो सकता। और सनातन धर्म वो शक्ति है, वो परम है, वो सत्य है। उसे समझने के लिए सबसे पहले भागवत गीता को पढ़ना होगा। भागवत गीता पढ़ो और सारा रहस्य जान जाओ। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको और भी ऐसी अद्भुत बातें देखने सुनने को मिलेंगी। जय श्री राम।